हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने 555 शक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से अटैचमेंट का या डिटैचमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपने बहुत बार ये सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अपने ट्विन फ्लेम से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, उनको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, उनको चेज़ नहीं करना। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो बोला जाता है कि आप डीएम पे स्टक हो रहे हैं या डीएफ पे स्टक हो रहे हैं या आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर हम क्या करें, क्योंकि डीएम की याद तो आनी ही है और ये भी बोला जाता है कि आप टोटली डीएम से डिटैच भी नहीं हो सकते। तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे कि इन सब चीज़ों का आखिर मतलब क्या है, हमें कितना अटैच रहना है, कितना डिटैच होना है, क्या अपने डीएम को याद करना मतलब लो वाइब्रेशन होता है, तो फिर अपने ट्विन फ्लेम से हमें कितना डिटैच होना है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उससे अटैच कितना है। तो जब अटैचमेंट की बात की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है कि आप दोनों एक ही सोल हैं, आप दोनों की एक ही कॉन्शियसनेस है और जब आप इस अर्थ पर एक बार अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए हैं तो अब उनको पूरी तरीके से भूल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपको ये भी क्लियर हो गया है कि अगर आप भूलना भी चाहें तो टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है आप दोनों के बीच, तो आप दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे की याद दिलाते रहते हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि याद तो आएगी और पूरी तरीके से डिटैच भी नहीं हो सकते। तो अब है क्या कि कोई अगर आपको बार बार बोले कि आपको उसको याद नहीं करना है, आपको उससे पूरे तरीके से डिटैच रहना है, याद करोगे तो मतलब आप लो वाइब्रेशन में हो, तो क्या इतना किसी के कहने से ये रियलिटी बदल जाएगी और आप उसको याद करना बंद कर देंगे? उसकी फीलिंग, जो उसकी एनर्जी आपको रिसीव होती है, वो होना बंद हो जाएगी? ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमें प्यास लगी है और हम कहें कि नहीं, हमें पानी नहीं पीना है, हमें पानी ही नहीं पीना है। ऐसा बोलने से क्या प्यास लगना बंद हो जाएगी? उल्टा आप और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। आपको याद नहीं करना है और याद आए जा रही है और आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। तो उसको याद करना प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये सोचिए कि आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एक टाइम पर, तो आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। वो आपका काउंटर पार्ट है, यानी आपके सोल का हिस्सा है। तो एक टाइम तक जब आप उसको मिस नहीं करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं या आप हाई वाइब्रेशन में हैं, बैलेंस हैं, आप उसको ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद आप ऑटोमेटिक ही देखेंगे कि आपको लगेगा कि आप उससे दूर हो गए हैं। और तब भी अगर आप उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो याद ही नहीं करना है, हमें ऑल टाइम बैलेंस रहना है, हमें ऑल टाइम उससे डिटैच ही रहना है, जब इसी तरीके से बहुत दिन हो जाता है तो आपकी सोल से या उसकी सोल से ये क्रेविंग आने लगती है कि कहाँ है वो मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा या वो मुझे मिस क्यों नहीं कर रही। तो या वो आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगता है या आप उसको बहुत ज़्यादा याद करने लगती हैं। आपका लव उसके लिए और उसका लव आपके लिए, आप दोनों की सोल की एक नीड है। आपको इसे भी नॉर्मली लेना है और नॉर्मली देखना है। जिस तरीके से बहुत टाइम तक आप पानी नहीं पीते तो आपको प्यास लगने लगती है और जब आप पानी पी लेते हैं तो आप फिर से कुछ टाइम तक नॉर्मल हो जाते हैं। और सिर्फ पानी का एग्जाम्पल क्या, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइफ में जहाँ पे यही चीज़ लागू होता है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप अपने पार्टनर से पूरी तरीके से डिटैच हो जाएंगे, आपको उसकी याद ही कभी नहीं आएगी? सबसे पहले आप एक्सेप्ट करना सीखिए चीज़ों को। पहले आपको ये समझना है कि ये कोई बुरी बात नहीं है उसको याद करना। ये रही अटैचमेंट की बात, लव की बात। अब मैं वो बात करूँगी कि आपको डिटैच उससे कहाँ होना है। ये क्यों कहा जाता है कि डिटैच रहना है? जैसे कि पता है आपको कि अवेकनिंग चल रही है, आप भी लर्न कर रहे हैं, वो भी लर्न कर रहे हैं। माना कि आप लोग एक डिवाइन सोल हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी डिवाइन सोल है, लेकिन ये रियलिटी है कि अवेकनिंग से पहले जितने भी ट्विन फ्लेम हैं इस जर्नी में, वो सभी थोड़ा डिस्टॉर्टेड होते हैं। बेशक वो प्योर होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन बहुत सारा डिस्टॉर्शन भी उनके अंदर होता है, उनके बिहेवियर में या कुछ लोगों की आदतों में या कुछ लोगों की थिंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, जो कि हमें तब पता चलता है जब हमारी अवेकनिंग होती है, हमारे लेयर्स धीरे धीरे ओपन होना शुरू होते हैं, तब हमें पता लगता है कि ओह, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम था। तो इस कंडीशन में जब आपकी अवेकनिंग चल रही है तो आपका डीएम है या आपका डीएफ है,
जो आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको लेसन लर्न करा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रिगर्स हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं। बात करते समय काफ़ी ज़्यादा मिररिंग भी होती है, दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। तो डी अटैचमेंट का मतलब ये है कि आपको उनके ट्रिगर से डी अटैच होना है। जब आपको उनका कोई बैड बिहेवियर दिखाई दे रहा है, जब वो आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से डी अटैच होना है। मतलब कि उनकी इन बातों का अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना है। यानी उससे प्यार करना गलत नहीं, उसके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जब आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसकी बातों को दिल पे लेना, उससे ट्रिगर हो जाना, उससे हर्ट हो जाना, ये गलत है। आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आप अपने डीएम से बिल्कुल डिटैच हो जाएं, उससे बिल्कुल दूर हो जाएं, उसको बिल्कुल ना याद करें, बल्कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको उसको अनकंडीशनल लव करना है, अनकंडीशनल लव देते हुए उसके दिए गए ट्रिगर से ट्रिगर नहीं होना, खुद को हर्ट नहीं करना, खुद को लो वाइब्रेशन में नहीं भेजना है। यानी प्यार तो करना है, लेकिन बिना वजह अपने हैप्पी होने का और अपने सैड होने का कमांड उसके हाथ में नहीं दे देना है। ये मतलब होता है डिटैचमेंट का। और सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी, आपकी फैमिली या आपके आसपास के लोग, कोई भी आपको अगर ट्रिगर करता है, कोई भी अगर आपको बुरा बोलता है, तो आपको उसके रिएक्शन को अपने दिमाग में नहीं डालना, अपने ऊपर नहीं लेना, अपने हर्ट तक पहुंचने नहीं देना। यानी आपको एक ऐसे डी अटैचमेंट की स्टेट में जाना है जहाँ पे आपको कोई दुखी ना कर सके, अपने अकॉर्डिंग आपके दिमाग को कंट्रोल ना कर सके। आपको समझना है कि वो लर्निंग की जर्नी में है, वो आपको ट्रिगर कर रहा है, मिरर कर रहा है। अब आप वही चीज़ बहुत ज़्यादा सोच के कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सोच के जब आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, ये सोच के जब आप रोना धोना शुरू कर देते हो, ये है बैड अटैचमेंट, ये है लो वाइब्रेशन। जब आपका ट्विन फ्लेम आपको हर्ट करे तो आप फ़ोन रख सकते हैं, उससे दूरी बना सकते हैं। आप चाहें तो उस टाइम उससे बात ना करें, उसको थोड़ा स्पेस दें, उसको थोड़ा टाइम दें। और उस दौरान आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हाय इसने मुझे हर्ट कर दिया, इसने मुझे क्या बोल दिया। और यही सब सोच के आप 1-2 दिन तक पागल हुए जा रहे हैं, या आप उसको चिल्ला रहे हैं, या आप उसे कर्ज कर रहे हैं। तो ये जब करते हैं आप, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि आप अपने डीएम से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप अपने डीएम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, वो आपको ट्रिगर करता है और आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने डीएम से डिटैच रहें। तो ये डिटैच रहें का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लव ही ना करें, उसको याद ही ना करें, कभी याद आ जाए तो आप गिल्टी फील करें। ये डिटैच रहने का मतलब ये है कि आप समझ चुके हैं कि आपको उससे लव है, आपका लव उसके लिए प्योर है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और वो एक व्यक्ति है जिसके अंदर भी कमियां हैं, जो पता नहीं इस टाइम शायद किस मूड से सफ़र कर रहा है। और ये सब जब आप अपने अंदर थिंक करते हैं, समझते हैं, और उस टाइम आप बिल्कुल बैलेंस रहते हैं, वो आपको कुछ भी कह दे, वो आपको कुछ भी बोल दे, कितना भी ट्रिगर कर ले, और आपको नॉर्मल लग रहा है, ऐसी स्टेट जब आप अचीव करते हैं तो उसको कहते हैं डिटैचमेंट। इसको कहते हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने बैलेंस रहने के लिए, अपने इमोशंस के लिए उस पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो जो आपको डिटैच रहने के लिए बोला जाता है, वो इन्हीं सब चीज़ों से डिटैच रहने के लिए बोला जाता है। अपने लव पे डाउट किए जा रहे हैं कि उसको तो कोई फिक्र ही नहीं है आपकी, ये है बहुत ज़्यादा इंटेंस अटैचमेंट। और आज मैं एक ट्रू आपको बता दूं कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि डीएम सच में कहीं बहुत ज़्यादा आपको भूल के इन्वॉल्व रहते हैं, या सच में आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो आपको याद ही नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं याद कर रहे होते तो आप उनकी फीलिंग कैसे फील करती हैं अपने अंदर। आपको यही चीज़ सिखाने के लिए कि किस तरीके से आप वो लेवल अचीव करें जहां आपको बिल्कुल भी जेलस ना हो, जहां आपको बिल्कुल भी ट्रिगर ना हो उसके चले जाने से, चले आने से। आप एक ऐसे लव स्टेट में रहें, ऐसे अनकंडीशनल लव स्टेट में रहें जहाँ पे कि अगर आपके डीएम या डीएफ ने आपको गुस्से में गाली भी दे दी
तो भी आप बिल्कुल उसको इग्नोर करके चल रहे हैं, चलो कोई फ़र्क नहीं, यूनिवर्स इसको अपने आप ही ठीक कर देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना, मुझे अपना काम करना है, मुझे बस बैलेंस रहना है। 90% आप इस स्टेट को अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए 10% में आपको उससे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रहे, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, तो पूरा परफेक्ट तो आप यहाँ भी अचीव नहीं कर लेंगे, लेकिन 90% आप बैलेंस हो सकते हैं। 90% आप ये स्टेट अचीव कर सकते हैं जहाँ आपको उसके दिए गए ट्रिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल उसको पीसफुली याद करेंगे। जब भी आपका मन करेगा रोने का आप रोएंगे, जब भी आपका अच्छा फील होगा आप हंसेंगे, उसको याद करके मुस्कुराएंगे। अगर वो काफ़ी टाइम तक आपके पास नहीं आया तो आप उसे फ्री छोड़ देंगे कि ठीक है, जहाँ भी होगा ठीक ही होगा, हो सकता है कि कुछ लेसन लर्न कर रहा हो। और अगर आपको फिर भी ये स्टेट अचीव करने में प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी माँ का। जो मदर होती है और जो उनका बच्चा होता है, मदर अपने बच्चे को क्यों इतना ज़्यादा अनकंडीशनली लव कर पाती है, क्यों वो बच्चा बार बार उसे हर्ट करता है, बार बार तकलीफ़ देता है, तब भी माँ का लव उसके लिए चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस मदर के दिमाग में ये फिट हो चुका है कि ये बच्चा उसके शरीर का हिस्सा है, उसकी सोल का हिस्सा है। जबकि बच्चा उसकी सोल का हिस्सा तो नहीं है, बट उसके शरीर का हिस्सा है, उसके ही शरीर से उसका पालन पोषण होता है। फिर भी माँ उससे इतना ज़्यादा अटैच होती है, उसको हमेशा अनकंडीशनल लव देती है। बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, माँ बाप को गाली भी देते हैं, और कई बार तो बच्चे माँ बाप को जब घर से भी निकाल देते हैं, तब भी अगर वो बच्चा माँ से माफ़ी मांगता है, उसके सामने रोता है, तो माँ तुरंत पिघल जाती है। तो इसी तरीके से आप अपने ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होते हैं, उसकी बातों का बुरा मानते हैं, आपको उसकी कई बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि आप उसे खुद से कहीं ना कहीं अभी भी अलग समझते हैं। आपने वननेस वाली स्टेट अचीव नहीं की है। आपने ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है शिव शक्ति वाला, कि दोनों एक ही दूसरे का पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे की सोल का हिस्सा हैं, इस चीज़ को आपने सिर्फ जाना है, उसको समझा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में जब कोई बंदा आता है तो उसको यही सिखाया जाता है, उसको यही सीखना होता है कि ये पूरी धरती उससे कनेक्टेड है, वो पूरी धरती से कनेक्टेड है, वो इसी प्रकृति का हिस्सा है, ये प्रकृति उसका हिस्सा है। तो आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप तो अपने ट्विन फ्लेम को ही अपना हिस्सा नहीं मान पा रहे हैं, जबकि आपने उसको फील कर लिया है अपने अंदर। आप और वो इतने दूर हैं फिर भी कितने ज़्यादा पास हैं, ये चीज़ आपने अपने अंदर फील कर ली है। फिर भी आपका ये क्वेश्चन होता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने ये ट्रिगर क्यों किया, उसने वो हर्ट क्यों किया, जबकि आपको सब कुछ मालूम है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, यहाँ पे आप लर्न करने आए हैं। जो भी आपका डीएम कर रहा है वो अनकॉन्शियसली गॉड जो उसे ट्रिगर करवा रहे हैं वो कर रहा है वो। तो आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ वही वननेस वाली फीलिंग अपने अंदर फील करनी है। वो आपके सोल का हिस्सा है, आप उसका बच्चा है और वो आपका बच्चा है, आप दोनों की सेम ही कॉन्शियसनेस है। अगर आप उसको मदर जैसा अनकंडीशनल लव करती हैं तो वो भी आपको मदर जैसा ही अनकंडीशनल लव करेगा। ये रियलिटी है जो कि आपको तब तक नहीं दिखाई जाएगी जब तक आप अपने इशू को हील ना कर लें, जब तक आप इस वननेस वाली स्टेट को पूरी तरीके से अचीव ना कर लें। आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी होंगे कि आपने सच में ये वननेस वाली स्टेट अचीव करी है या नहीं। और जब आप इसी तरीके से अनकंडीशनली अपने ट्विन फ्लेम से लव करते रहेंगे, उसकी हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ करते रहेंगे, उससे ट्रिगर नहीं होंगे, तो वो कहीं भी रहेगा, कभी भी आएगा। आप उसको जब भी याद करेंगे एक स्माइल के साथ याद करेंगे, हैप्पीनेस के साथ याद करेंगे। अगर आपको कभी उसे याद करके रोना भी आएगा तब भी आप रो लेंगे और आपको कोई भी अंदर से लेकिन बड़ा हर्ट फील नहीं होगा। और तब जाके यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा आपके ट्विन फ्लेम का आपके लिए जो रियल लव है वो आपके सामने रिवील किया जाएगा। तो कंक्लूज़न यही निकलता है फ्रेंड्स कि को जो आप मिस करते हैं उसको बिल्कुल नॉर्मली लें, लेकिन आपको डिटैच होना है तो उनके ट्रिगर से, उनके हर्ट से और वननेस वाली स्टेट में आना है। भला है बुरा है जैसा भी है, आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ आप ही का है, आप ही को उसे सजाना है, संवारना है, सुधारना है। इसके आगे आपके पास खुद ही दिमाग है कि आपको कैसे स्टेबल रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोशिश कर रही थी छोटा करने की पर हुआ नहीं।
तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हों तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।